ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मान लिया है कि कांग्रेस पार्टी का साथ जरूरी है। क्या सिंधिया ने भी मान लिया है कि मध्य प्रदेश में अगर अपनी मजबूती को साबित करना है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि एकमात्र रास्ता कांग्रेस पार्टी का है। क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो आरोप लगा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी को भी यकीन है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बलबूते अब मध्य प्रदेश में वो जनता को नहीं साध पाएंगे, इसलिए उनके विधायकों पर आरोप लगाए जाते हैं, उनके विधायकों के खिलाफ कदम उठाया जाता है और ये तक कहा जाता है कि कोई गारंटी नहीं है कि सिंधिया के साथ जो 22 विधायक आए थे वो कब कांग्रेस पार्टी में चले जाए। और एक एक करके कई बयान भी दिखाई दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में देखे जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूती मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के 1 साल पूरा करने के बाद दिखाई दे रही है, जहां एमपीपीएससी का मुद्दा उठता है, छात्र छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, जहां दलित आदिवासी समुदाय लाचार नजर आता है, जहां हम मध्य प्रदेश में वो भी मुद्दा देखते हैं जहां जहरीले कचरे को जलाने को लेकर जनता विरोध सरकार का करती है, जहां कैलाश विजयवर्गीय से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक ये बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी से नाखुश नजर आते हैं। मोहन सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं लाडली बहना से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फंस चुकी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहीं न कहीं घिरे हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई फैसला मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया लेते हुए नजर आएंगे या नहीं, कई सवाल जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हम सिंधिया की लगातार चर्चा कर रहे हैं। सिंधिया के साथ राहुल गांधी की एक तस्वीर भी हम संसद के अंदर देखते हैं। राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, सिंधिया मुस्कुरा रहे हैं और ये कहा जाता है कि सालों बाद जाकर 2 दोस्त एक साथ दिखाई दिए हैं, वो भी हाथ मिलाते हुए। सिंधिया इस पूरे मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है कि मुलाकात तो हुई, हमने हालचाल भी पूछा और हम मुस्कुराते हुए भी नजर आए, फिर हम लौट चले। लेकिन इतने बयान का क्या मतलब निकलता है? जी देखिए, पहली बात तो ये कहा जा सकता है कि दुश्मनी जम के करो मगर इसका एहसास रहे कि जब कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। देखिए नाज़रीन, जाहिर बात है कि इस समय अगर सिंधिया की बात करें तो वो बीजेपी में नजर आते हैं, कांग्रेस की बात करें तो उसमें राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरों में से एक है। तो बिल्कुल ये तो एक पॉलिटिकल बात होगी, लेकिन एक कह सकते हैं कि उनका जो बचपन है, जो जवानी है, वो लगभग साथ रही है, बहुत गहरे दोस्त रहे हैं। संसद के अंदर भी आपने देखा कई बार राहुल गांधी के साथ ही वो बैठा करते थे। तो ये जो चीजें होती है आसानी से छूट नहीं सकती, भले ही पॉलिटिकल तौर पर आप अलग अलग हो जाएं, लेकिन जो साथ आपका रहा है वो साथ हमेशा के लिए बरकरार रहता है, क्योंकि जो यादें होती है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसी तर्ज पर जब संसद के अंदर उनको देखा गया राहुल गांधी के साथ में मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए, और ये कहा जाने लगा कि क्या सिंधिया की वापसी यहाँ से कांग्रेस पार्टी में हो सकती है या आने वाले दिनों में कोई संभावना बनती हुई यहाँ से नजर आती है। ये राजनीति है नाज़रीन, इसमें पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन कब किस करवट बैठ जाए, क्योंकि सिंधिया को के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो कभी भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी में चले जाते हैं। आज भी अगर हम सिंधिया के बारे में बात करें तो जाहिर बात है कि हालात इस तरह के बन रहे हैं कि जो सिंधिया है उनको कोई बहुत गहरी तवज्जो बीजेपी के अंदर नहीं दी जा रही। आप देखिए उनका मंत्रालय चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावा बीजेपी के नेता कहते हैं कि भाई कांग्रेस के जो लीडर बीजेपी में शामिल हुए वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं है, पूरी तरह से शिद्दत के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए नहीं है, यानी कि उनकी वफादारी के ऊपर शक कहीं ना कहीं यहाँ पर पैदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कई कांग्रेस लीडर जो सिंधिया के साथ में बीजेपी में शामिल हुए उनको कोई बड़ा ओहदा मिलता हुआ नजर नहीं आया। और खुद सिंधिया की बात है नाज़रीन, तो ये देखा गया था कि मुख्यमंत्री ना बनाए जाने को लेकर काफी ज्यादा दुखी नजर आए थे, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन हैरानी होती है कि ना सिंधिया को उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर देखा गया और ना अब मुख्यमंत्री के तौर पर सिंधिया को देखा गया, यानी कि दोनों बार कहीं ना कहीं उनको अलग थलग कर दिया गया। और जब देखिए विजयपुर में बुधनी में उपचुनाव होता है, सिंधिया कहीं भी नजर नहीं आते। बीजेपी कहती है कि भाई उनको प्रचार करने आना चाहिए था और सिंधिया कहते हैं कि भाई मुझे बुलाया नहीं गया। तो ये जो लगातार दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं दूरियां जो कह सकते हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और इन्हीं दूरियों को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिंधिया यहाँ से कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्या सिंधिया एक बार
फिर अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और ये बातें इसलिए भी हो रही है क्योंकि इससे पहले सिंधिया हमेशा मोदी सरकार पर और खुद मोदी पे जो है हमलावर रहा करते थे, तमाम सारे बयान दिया करते थे, लेकिन अब फिलहाल उनके मुंह से कांग्रेस पार्टी को लेकर तमाम सारे सवाल निकलते हैं। बीजेपी को लेकर फिलहाल खामोशी रहती है, लेकिन देखिए जो पुराने तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह की राजनीति सिंधिया की रही है, कभी भी हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर नहीं आते, विकास और मुद्दों की बात करते हुए दिखाई पड़ते। लेकिन बीजेपी की राजनीति की बात की जाए तो सिवाय हिंदू मुस्लिम को कुछ नजर नहीं आता। इन्हीं सबको देखते हुए कोई भी ये कहने को मजबूर हो जाता है कि सिंधिया की जो विचारधारा है वो बीजेपी के पास साथ में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। सर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिंधिया बेपरवाह भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तो कांग्रेस पार्टी में थे तो मध्य प्रदेश की जनता से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए वो गुना संसदीय क्षेत्र जिसपे बड़ा दबदबा सिंधिया परिवार का रहा है, और उसी क्षेत्र में जब दलित आदिवासियों पर अत्याचार होता है तो सिंधिया के मुख से कुछ नहीं निकलता है। लगातार गुना में हम विरोध प्रदर्शन भी देख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, और वही भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से आरोप है कि दलित आदिवासियों का वो सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। देखिए जाहिर बात है और इसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो इसमें चलिए बीजेपी की भी बात कर लें, सरकार की भी बात कर लें, मोहन यादव की बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, क्योंकि देखिए 15-20 साल से तकरीबन बीजेपी का राज वहां पर नजर आता है। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार की बात हो, किसानों को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार गुस्से में किसान नजर आते हैं, कभी लहसुन की फसल उनकी बर्बाद हो जाती है, जब मंडी में रखा कोई इंतजाम नहीं होता वो खत्म हो जाती है फसल जो लेकर आए होते हैं बेचने के लिए। इसके अलावा आप देखिए खाद को लेकर तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनकी पटवारी आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी चीजें जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी की घेरती हुई दिखाई दे रही है कि भाई 10-15-20 साल से तो आप राजनीति में हैं, आप सत्ता में है, तो ऐसे में सत्ता में जब आप हैं तो ये समस्याएं दुश्वारियां लोगों के सामने क्यों आ रही है, इसका आपके कोई निदान क्यों नहीं है। सिंधिया भी देखिए, सिंधिया को लेकर भी जीतू पटवारी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि भाई सिंधिया की क्या नहीं सुनी जा रही बीजेपी के अंदर। तो ये तमाम जो चीजें वो दिखाती है कि सिंधिया को लेकर भी क्या कोई बहुत मजबूत माहौल कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर नहीं है। अगर ऐसा है तो देखिए सिंधिया को अगर कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो टॉप के आप 4-5 लीडर्स में से रख सकते हो, इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि युवा नेताओं की अगर जहां तक बात होती है तो राहुल गांधी की टीम के वो सबसे मजबूत एक सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो सिंधिया की स्थिति आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन शायद टॉप 50 में भी वो नजर आए, टॉप कह सकते हैं 25 में भी वो नजर आए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के लीडर हैं वो लगातार इतने बड़े बड़े नाम है कि सिंधिया को उसमें कहीं कोई गिनती नहीं होती। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 10-12-15 नाम ऐसे हैं जिसके बाद सिंधिया का जिक्र होता है, क्योंकि सीएम फेस की लगातार हम बात करते हैं कि आखिर भाई उनको क्यों बीजेपी ने यूज नहीं किया, उनको क्यों बीजेपी ने आगे नहीं बढ़ाया, क्या उनको दरकिनार करने का मतलब यही था कि कांग्रेस से पार्टी से आए हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, सिंधु को आपने मुख्यमंत्री क्यों बनाया। तो क्या ये दोहरा जो रवैया है क्या सिर्फ वो सिंधिया के साथ ही देखने को मिल रहा है। ऐसे सवाल तमाम निकल के सामने आ रहे हो। देखिए खुद सिंधिया समर्थक जो लोग बीजेपी में आए थे कांग्रेस छोड़कर, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इमरती देवी को आपने सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। तो ये तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो बिंदु हैं, ये इशारा करते हैं कि यहाँ से बीजेपी के अंदर खाने में भी सिंधिया के लिए कोई बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ आपको एक बार फिर रुख करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आए तो क्या इसमें विधायकों की भूमिका देखी जा सकती है कि सिंधिया से मुलाकात हो, चर्चा हो कि बीजेपी में लगातार उनका अपमान हो रहा है, उनका कद कम हो रहा है, और बीजेपी के ही विधायक उन पर आरोप लगा रहे हैं कि गारंटी नहीं है कि कभी ये विधायक पलटी मार जाए, आए हैं और हमारे विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के अगर इल्जाम विधायकों पर लगेंगे, सिंधिया के विधायकों पर, तो ये अपमान कब तक सहा जाएगा। महाराष्ट्र में भी यही कहा गया था, शिंदे के विधायकों ने साफ कह दिया था कि अपमान नहीं सहेंगे। बिल्कुल, देखिए नाज़मीन जाहिर सी बात है कि सिंधिया के साथ में जो लोग आए वो इस तलाश में आए थे कि भाई जो कांग्रेस पार्टी में उनको हताशा मिली है उसका कहीं ना कहीं बेहतरी उनको बीजेपी में आकर मिलती हुई नजर आए, चाहे पद की बात करें या और तमाम सम्मान की बात करें। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिवाय सिंधिया के आप देखिए इक्का दुक्का नामों को छोड़कर कोई भी नाम जो है कांग्रेस पार्टी से जो बीजेपी में शामिल हुए उनको कोई बड़ा मकाम मिलता हुआ नजर नहीं आया। इसीलिए जो भी लोग हैं वो दबी जुबान में ही सही
लेकिन ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई बीजेपी में आने से बेहतर था कि हम कांग्रेस पार्टी में रहते, कम से कम हमारे मान सम्मान तो वहां पर बना हुआ था। तो ये तमाम जो चीजें वो नजर आती है कि बीजेपी के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई आप जिस तरह से बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, आपने बीजेपी का उद्धार नहीं किया है, आपने बीजेपी को मजबूत नहीं किया है, बल्कि आपके आने से बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कारण लग रहे हैं। तो ऐसे में अब सिंधिया यहाँ पर सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या सिंधिया अपने जो समर्थित जितने भी विधायक वहां से यहाँ आए थे, क्या इनको लेकर वापस कांग्रेस पार्टी में जाएंगे? क्या ये तमाम ऐसे सवाल जो निकल के इनको सामने आ रहे हैं? क्योंकि देखिए राजनीति है, हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि भाई अगर आप पार्टी में शामिल हुए तो आने वाले 50 साल तक आप साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ कब जो है कह सकते हैं कि विचारधारा बदलती नजर आए, कब जो है अपना हित आपको खोता हुआ दिखाई पड़े, उसके बाद आप जो फैसला करते हुए दिखाई पड़े। और यही बात सिंधिया के बारे में कही जा रही है कि जिस तरह का उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो अपना रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार करते हुए नजर आ जाए। बिल्कुल, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निर्भर करता है, क्योंकि विधायक तो कहीं ना कहीं लाचार भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहे हैं और बेचैनियां साफ तौर पर दिखाई देती है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में गिने जाने वाली इमरती देवी ये तक कह देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हूँ इसलिए विधानसभा का चुनाव नहीं जीती, कांग्रेस पार्टी में होती तो चुनाव जरूर जीतती। ये बयान ही काफी है कि सिंधिया तो आए लेकिन अपने विधायकों का मान सम्मान नहीं बढ़ा पाए और अब खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का मान सम्मान घटता हुआ भारतीय जनता पार्टी के तहत पूरे मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। देखना होगा कि अब सिंधिया क्या फैसला लेते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे इसके नए न्यूज़।